आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी एमटीएस 2023 जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में पूरा ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। ये वैकेंसी होती क्या है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। आखिर तारापुर में सनशाइन क्लासेस क्या यूनिक देने जा रहा है जिसके बदौलत वो 100% श्योर है कि यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन होगा और उनके प्रति लगा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 की बात करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके लिए जब टेस्ट के लिए क्या क्या अपडेट आया हुआ है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम का पैटर्न इस बार जो बदल गया है, नया एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में डिटेल से हम समझाएंगे आप सभी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो इम्पोर्टेंट डेट में देखते हैं, अरे यार उसको पास कुछ कैसा है यार, क्या करें। ठीक है सर, इसमें ठीक है। ये आई है इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 18 से लेके 18 जनवरी को नोटिफिकेशन आ चुका है। 18 से लेके 17 फरवरी तक ये भराया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मात्र जो आपको पता है एसएससी का एग्ज़ाम थी मात्र 100 रुपया होता है, वो 100 रुपया ही देना है। और ये जो भी डेट दिया हुआ है, फाइनल डेट जो 27 फरवरी तक है, उतना दिन तक इंतजार नहीं करना है हम सभी को। हम सभी को लेटेस्ट 1 से 2 फरवरी के बीच में सारे फॉर्म को भर देना है, जिससे कि हमारा बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। और हम लोग जो बैचेज बना रहे हैं, देखिए इसमें एक चीज़ क्लेरिफाई कर दिया कि एग्ज़ाम कब लेगा। अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम लेने वाला है, तो उसके अनुसार हम लोग जो भी करेंगे मार्च तक फुल एंड फाइनल करेंगे, जिससे कि बच्चे श्योर शॉर्ट हो जाए कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देख लें। तो इस बार पिछले बार की तुलना में देख रहे हैं हम लोग कि कितना ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ गया है। तो ये सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। देखिए लगभग एमटीएस की पदों के लिए वैकेंसी कितना है, 10,880 और साथ में हवलदार की पदों के लिए कितना है, 529। तो मेनली जो रजिस्ट्रेशन ये जो पद है हर एक साल लगभग 3 से 4,000 के आसपास ही रहता था, बट हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5 गुना ज़्यादा इस बार वैकेंसी है। तो ये अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो सिंगल विंडो है, एक ही एग्ज़ाम होगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग के ऊपर जो भी करना है इसी 2 से 2.5 महीने में करना है, उसके अलावा आपको बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आप देर ना करें। उसके लिए आप ये इस एग्ज़ाम को भरने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला कि कुछ पद हैं जिसके लिए एज का क्राइटेरिया रखा गया है। एज का क्राइटेरिया है 18 से 25 साल। अब कुछ ऐसे ही पद हैं जिसके लिए 18 से 27 साल। तो होप कि आप लोग सभी कोई इस ग्रुप में हैं, जितना भी यहाँ पे हैं। और इस ग्रुप के बच्चे के लिए सुनहरा अवसर है कि टोटल लगभग 22,500 के आसपास सीट्स है, 12,500 के आसपास सीट्स हैं। तो इतना सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी में बस मात्र 2 चीज़ कि आप ये सारे पद 10th लेवल पे हैं। तो आप लोग सभी 10th लेवल पे पास हैं, 10th लेवल पे सभी कोई है। और जिनका भी एज 18 प्लस हो गया है वो सारे कोई एलिजिबल है इनका फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारा चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद देखिए जो इस बार का एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा पैटर्न बदलाव किया है इसकी वो एग्ज़ाम में कि मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा। कितना एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। और उस एग्ज़ाम को हर एक बार पिछले साल तक आप जानते हैं कि एमटीएस के 2 टायर होते थे, टायर 1 और टायर 2। लेकिन इस बार सारा कुछ जो फैसला होगा आपका एक ही एग्ज़ाम में होगा, टायर 1 में ही होगा। इस बार टायर 2 नाम का चीज़ नहीं है। और इस बार जो फैसला होगा टायर 1 में होगा। और उसके लिए आपको टायर 1 के एग्ज़ाम को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में बैक के 20 सवाल,
रीजनिंग के 20 सवाल, और इनके लिए आपको टोटल कितने मिनट्स मिलेंगे? 45 मिनट। और आपको बता दें कि ये टोटल जो हो गए सभी प्रश्न 3-3 नंबर के हैं, तो आप मैथ में भी 60 नंबर देख रहे हैं और रीजनिंग में भी 60 नंबर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट इस बार, सबसे बड़ा बदलाव क्या किया है कि इस सेक्शन को, सेक्शन 1 को क्या बना दिया गया है? क्वालिफाइंग इन नेचर बना दिया गया है। जब तक आप सेक्शन 1 को क्वालिफाई करेंगे नहीं, तब तक आपका सेक्शन 2 चेक नहीं होगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर में है, मीन्स आपको एटलीस्ट 30% जनरल सभी बच्चों के लिए है, लगभग 30% आपको मार्क्स इसमें करना है। उसके बाद जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन है 75 नंबर का, और इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन है 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। ये टोटल हो गए आपके 50 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स से हो गए? 3 मार्क्स प्रत्येक के, तो 150 मार्क्स से होंगे। बट इस बार का कंडीशन ये है कि ये सेक्शन 2 है, इसमें निगेटिव है 1/3। 1/3 का कहने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन पे आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक निगेटिव करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो निगेटिव से बचना है, और इसी पे सेक्शन 2 के मार्क्स पे ही आपका मेरिट तैयार होगा। सेक्शन 1 का मार्क्स को मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 2 में आप जितना स्कोर करते हैं, जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसी पे आपका क्या होगा? मार्क्स तैयार होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ तक आप होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि क्या एग्जाम का सिस्टम है, इस बार का क्या पैटर्न है, और इनकी डिटेल सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के बता दूंगा कि डिटेल सिलेबस मैथ में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, और इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। ये सारे डिटेल सिलेबस हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ विजिट करें और सारे सिलेबस के बारे में जानकारी लें आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता ही दिए कि ये जो एकमात्र टायर 1 ही एग्जाम होगा, उसमें क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इसमें 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। आप देख लीजिए, सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग था, और सेशन 2 में क्या था? जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश। तो ये 2 चीज़ होंगे, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका सेशन 1 पहले इवेल्युएट होगा, और यदि सेशन 1 आप पास करते हैं तभी आपका सेशन 2 इवेल्युएट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 2 विल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सेशन 1। तो साफ साफ उन्होंने कर दिया है, और यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिया है कि सेशन 1 के लिए क्वालिफाई करने के लिए यूआर कैटेगरीज है तो आपको मिनिमम 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और अदर कैटेगरी के लिए 20% आपका होगा। ये साफ साफ चीज़ दिया हुआ। और इसमें इस बार पता है कि इसमें जो भी हवलदार के पोस्ट हैं उसके लिए क्या होगा, अलग से सेशन 1 जब पास करेंगे, पहला एग्जाम टायर 1 जब पास करेंगे, तो उसके लिए हवलदार के लिए क्या होगा, उनको फिजिकल, और जो भी फिजिकल का होता है दौड़, जितना भी इसमें इंक्लूड किया गया है उन सब चीज़ दौड़ के आपको गुजरना पड़ेगा। और इसमें आपको देख लेते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:5। जितना है उससे 5 गुना ज़्यादा हवलदार के पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा। ये चीज़ साफ साफ लिखा गया है, और नॉर्मलाइज स्कोर जो बनेगा उसी के आधार पे क्या होगा, आपका मेरिट तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर तो आप होप कि आप लोग पूरा SSC MTS का जो नोटिफिकेशन था उसको आप समझ पाए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे इस बार बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो अब इसके लिए सनशाइन क्या कर सकता है, सनशाइन क्लासेस क्या कर सकता है आप लोगों के लिए, जिससे कि आखिर क्या हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं SSC MTS 2023 को क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आप सभी को बता दें कि सबसे पहला कि हम लोगों का जो बैच, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ MTS के पर्पज़ से ये डेट आप लोग सभी को मार्क कर लें, नोट कर लें कि 1 फरवरी से SSC MTS का स्पेशल बैच यहाँ लॉन्च हो रहा है, जिसका टाइमिंग है, बैच का टाइमिंग है 11 AM से 5 PM तक। ये एक स्पेशल बैच है जिसमें कि सीट्स लिमिटेड है, मात्र हम 50 बच्चे को ही लेंगे, ओनली 50 बच्चे का ये बैच बन रहा है।
सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे का, जो फर्स्ट 50 बच्चे होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे उन्हीं के लिए बैच है। और उनका टाइमिंग है, वो जब सुबह 11 बजे आएंगे तो सीधा 5 बजे के बाद ही घर जाएंगे। और यहाँ पे उनको क्या क्या हम लोग प्रोमिस करेंगे, क्या प्रोमिस कर रहे हैं, उनको क्या डिलीवर कराया जाएगा। यहाँ पर एक सिंगल, आप जब 11 बजे आएंगे और शाम 5 बजे आएंगे तो आपको यहाँ पे हर एक क्षेत्र के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस इंग्लिश, इन सभी टीचर, इन सभी के अलग अलग फैकल्टी जो एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, उनसे आपको पढ़ाया जाएगा। वो आपके पीछे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अवेलेबल रहेंगे। और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जो नया एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। और जब आप खुद देखो कि जब आप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इतने अच्छे अच्छे टीचर के सामने से पढ़ोगे तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका एक्सपेक्टेशन जो कितना हाई होना चाहिए। और साथ में ही, इसके साथ में ही जब आपका एक महीना हो जाएगा, जहाँ सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 70 से 75 दिन बचे हैं। 70 से 75 दिन का ही हम लोगों का स्टडी का प्लान है। मात्र 70 से 75 दिन आप लोग अपना हमें दे दें, सनशाइन क्लासेस को दे दें, और आप खुद देखें कि आप जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो यहाँ से 70 से 75 दिन में करा के दिखाया जाएगा। और जब 70 से 75 दिन का स्टडी का प्लान है, जिसमें कि आपको एक महीने के बाद डेली आपको यहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिलाया जाएगा डेली। इसी लेवल का आपको यहाँ पे एग्जाम टेस्ट सीरीज दिलाया जाएगा, जिसका कि यहाँ के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स टीम है मटेरियल तैयार करने का, वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं, वो इस मटेरियल को बढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीज़ का कोचिंग की तरफ से ही, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ही आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे, स्पेशल बुक दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, स्पेशल नोट्स प्लस बुक। और आपको कहीं और बाहर से कोई भी किताब, कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ के टीचर बताएंगे, जो बुक्स देंगे, जो स्टडी मटेरियल यहाँ से मिलेगा आपको, हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। और ऑटोमेटिक आप अपने आप को देखेंगे कि हम कहीं और हैं, क्योंकि ऐसा माहौल आपके बाजार तारापुर में आज तक हमको नहीं लगता कि कोई ला पाया है। हम लोगों का यही लगातार कोशिश है कि हम कुछ यूनिक करें और तारापुर को एक पैराडाइज इंस्टीट्यूट हब बनाएं, ताकि जो चीज़ें आपको बाहर में मिल रही है, जो जिसके लिए आपको दिल्ली, पटना, ना जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, जिसके लिए कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वो सब चीज़ें आप घर में रह के, यहाँ पे जो भी लोकल हैं, आप घर में रह के यहाँ आएँ और इन सारी चीज़ों को आप देखें, एक बार आएँ और आप यहाँ मिलें। ठीक, यही हमारा प्रोमिस है। थैंक यू। होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे हमारी बातों को। थैंक यू।